हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा सबा इब्राहिम का करंट व्लॉग जो आया है, उन्होंने अपनी अपडेट दी है कि किस तरह से वो किस प्रॉब्लम में फंस गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, उनकी ऑडियंस के लिए, उनके व्यूअर्स के लिए, हर इंसान के लिए बहुत बड़ा दिन होता है ये। और जो मैं बात कहना चाहूँगी, जिस तरह से उन्होंने उस दिन व्लॉग में शोएब के वो रोई थी, और जिस तरह से शोएब ने कंटेंट का यूज़ करा था। चलो ये तो अच्छी बात है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, और सब लोग दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह उनकी प्रेगनेंसी, सब कुछ जो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन उसमें ऑडियंस की क्या गलती थी? उसमें ऑडियंस को इस तरह से, या औरतों को बोला जाता है, एक औरत है वो भी, उन्हीं का भाई अपने व्लॉग में कंटेंट के लिए जिस तरह उस दिन औरतों को बोल रहा था कि औरतों ने ये फैलाया वो फैलाया। तो इतनी, सबसे पहली बात, आपकी बहन की इतनी ख़राब कंडीशन के बाद आप वहाँ पर बैठ कर के व्लॉग बना रहे थे, आपका हेयर स्टाइल बन रहा था, आपकी वाइफ पे कोई कुछ नहीं दिख रहा था, उनके चेहरे पे नहीं दिख रहा था। इवन जब शोएब ने उस बात को बोला है बैठ के एंडिंग में, उस वक्त भी दीपिका ने उस वक्त भी कोई रिएक्ट नहीं करा, सिर्फ वो एक बैठ के स्माइल सी कर रही थी। तो जब शोएब पे कोई बात आती है तो वो दीपिका को कैमरा पकड़ा देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप जाइए मेरी इमेज क्लियर करिए। अदरवाइज़ वो जिस तरह से उस दिन सारा, मतलब सबसे मेन बात है, आपको सिर्फ कंटेंट छीनना होता है फैमिली का, आपको सबा की शादी से लेकर के सारे कंटेंट आपको चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से आपने पूरा व्लॉग शूट करा पहले, क्योंकि आपको पता था कि वीडियो व्यूज़ तो आने ही आने हैं, ट्रेंडिंग पे तो जाने ही जाना है व्लॉग। तो पहले आपने पूरा अपना व्लॉग शूट कर लेते हो, पार्ट 1 पार्ट B। जिसके घर में, जिसकी बहन की हालत इतनी ख़राब है, वो इतने आराम से पहले पूरे व्लॉग शूट करते हैं, उसके बाद एंड में जाकर ऑडियंस को ही बद्दुआ देना चालू कर देते हैं, ऑडियंस को ही ब्लेम करते हैं। और वो जो 4 औरतें या 3 औरतें या 5 औरतें जो उनकी निगाह में हैं, उनको वो गलत बोलते हैं अपने मुँह से बैठ कर, ठीक है। और ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अगर आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो तो आप पहले खुद को भी तो देखो कि आप क्या कर रहे थे। आप, अगर जिस तरह से सबा ने आकर अपडेट दी है, 3-4 दिनों से उनके ब्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनकी कंडीशन, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसके कारण उन्होंने आज अपना व्लॉगिंग के वक्त कैमरा भी नहीं पकड़ा था। उन्होंने सनी का वेट करा, सनी आया तो उन्होंने साथ में बैठ के अपडेट दी। तो वो चीज़, जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को करा है मैंने, जिस तरह से उन्होंने दिखाया ऑडियंस को, उस तरह से वो भी दिखा सकते थे, उस तरह से वो भी आकर बता सकते थे, या फिर एक स्टोरी भी डाल के बोल सकते थे। लेकिन उसमें आप इसको सिंपैथी भी लेनी है, आपको लोगों को बददुआएं भी देनी है अपने मुंह से, और उसके बाद पहले आपको अपना पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके शूटिंग भी करनी है। तो जिस तरह आपने बोला कि सबा को लोगों ने बोला, लोगों ने ट्रोल करा, तो उन्होंने खुद ही साफ व्लॉग में आज बोल दिया कि उन्हें कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कमेंट से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। जब से वो आई हैं सऊदी से, उन्होंने खुद बोला कि मैं नेगेटिव कमेंट ध्यान नहीं देती हूँ। तो फिर उस दिन जनाब अपने कंटेंट के लिए, इसका तो यही मतलब है कि अपने कंटेंट के लिए वो उस दिन एंडिंग लेने बैठ गए थे, ताकि रीच मिले उनके ब्लॉग को और ट्रेंडिंग में जाए जाकर एंड में। तो जिस वजह से उन्होंने 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वरना जिसके घर में कंडीशन ऐसी है तो वो अपने घर में बैठ के ये सब चीज़ें कैसे कर सकता है। तो मैं सबा से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग दुआ करेंगे आपकी चीज़ें ठीक हों, लेकिन जो कमियां आपके खुद के भाई के अंदर हैं, उन्हें अपनी कमियां सुधारनी चाहिए पहले। जिस तरह से वो उस दिन व्लॉग शूटिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो उस दिन हेयर स्टाइल बनवा रहे थे, जिस तरह वो चैरिटी देकर व्लॉग्स शूट कर रहे थे, वो भी भर भर के कंटेंट लेने के बाद वो खड़े हो गए बाद में आकर के कि जी ये देखो ऐसी ऐसी बात है, और ऐसे लोगों ने ट्रोल करा है, ऐसे वो करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो तो आपको नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव से लेकर हर चीज़ आपको फेस करनी होगी। अगर आप सोचोगे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो नहीं होगा। हर बड़े से बड़ा इंसान ट्रोलिंग में आता है, हर बड़े से बड़ा इंसान की, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ की कमियां पकड़ी जाती हैं, ऑडियंस पकड़ती है, ऑडियंस बोलती है। चाहे वो आप बड़ी बड़ी हीरोइंस की ले लो, चाहे आप अभी चंकी पांडे की लड़की को ले लो, उनको भी कितना ट्रोल करा जाता है, अनन्या पांडे को। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस चीज़ को लेकर, और जिस तरह सबा ने बता ही दिया अपने ब्लॉग में कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव कमेंट से, तो जाहिर सी बात है उनकी जो खुद की प्रॉब्लम थी, जो उनकी प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से वो परेशान थी। तो उस दिन इतना आकर ओवर रिएक्ट कर और ऑडियंस को इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की क्या ज़रूरत थी? और अगर आप उस वक्त बैठे ही थे कैमरा लेकर तो बता ही देते, अगले व्लॉग में कंटेंट डाल के। मतलब कोई शो तो नहीं चल रहा है ना कि नेक्स्ट एपिसोड में आकर देखो, आपको अपडेट ही देनी थी तो आप देते ही मत, या तो उस चीज़ को डिस्कस मत करते अपने व्लॉग में, और अगर कर भी रहे हो तो फिर उसको पूरी तरह से बता कर जाओ ना।
उस चीज़ को भी कंटेंट आप बना रहे हो, उस चीज़ को भी आप सोच रहे हो बस कंटेंट की तरह यूज़ करूँ, और लोगों को उठाकर सारी चीज़ें उठाकर पब्लिक पे थोप दो, पब्लिक पे डाल दो कि पब्लिक ने ऐसा बोला तो ऐसा हुआ, ऐसा बोला तो ऐसा हुआ। सिंपल एज़ दैट। आप ब्रेक ले लो आप सोशल मीडिया से। अगर कोई भी तरह की दिक्कत आपको फेस करनी होती है, जिस तरह से सबा ने अभी 3-4 दिन से ब्रेक लिया हुआ था यूट्यूब से, और अभी भी आगे वाले आने टाइम में उन्होंने व्लॉग्स डालने नहीं डालने हैं, उन्होंने वो भी कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है, तो उस हिसाब से तो दीपिका भी ले सकती है। दीपिका भी अपने चीज़ों को स्टॉप कर सकती हैं, सोशल मीडिया से हट सकती हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको नेगेटिव कमेंट से दिक्कत होती है, लेकिन हर चीज़ को कंटेंट बनाकर यूज़ करना इज़ नॉट गुड। जिस तरह से उन्होंने यूज़ करा है कंटेंट को, अपनी बहन तक का दर्द नहीं दिखा। तो हम लोग यही पूछना चाहेंगे कि एज अ ऑडियंस आप कैसे किसी को आकर सामने से ब्लेम कर सकते हो? इसमें ऑडियंस की गलती कहाँ, किस जगह पर ऑडियंस की गलती है? जिस तरह से आपने ऑडियंस को टारगेट करा है, बोला है ट्रोलर्स को, जिस तरह से आपने आकर डायरेक्टली उठाकर थोप दिया है चीज़ों को, तो आप अपने अंदर की गलतियाँ देखो पहले। अगर किसी की बहन की हालत ऐसी होगी ना, तो वो व्लॉग्स नहीं बना रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़, और जस्ट बिकॉज ऑफ उसके चैनल की रीच हो, वो ट्रेंडिंग में जाए, और उन्होंने उस वीडियो का भी मोनेटाइजेशन स्टार्ट करा हुआ था। अगर वो चीज़ें नहीं भी होती हैं, अगर आप छोटी छोटी क्लिप्स भी डाल देते या फिर नहीं भी डालते, तो चीज़ें समझ आती कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स है। आप सारी चीज़ें एंजॉय करके, कौन बंदा हेयर स्टाइल कराता है यार, कौन कराता है? फिर आकर आप पब्लिक पे चढ़ रहे हो कि आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। तो सब आप पहले शोएब को समझाएं कि अपनी पहले चीज़ें कंट्रोल में रखें, उसके बाद वो पब्लिक को आकर कुछ बोले। पहले अपनी चीज़ों को इंसान को देखना चाहिए। और जिस तरह से वो आकर नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोगों को जिस तरह से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों की गलतियाँ निकालते हैं, तो वो चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा गलत है। तो और हम लोग इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आपकी हर चीज़ प्रेगनेंसी, आपकी हर चीज़, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, और चीज़ें हो जाती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, इतनी ईजी नहीं होती। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आप लोग जितना ई चांद रात तक आपके व्लॉग्स आए हैं, जैसे कि हमने देखे भी हैं, तो तब तक आप इतना बाहर का फूड जो खा रहे हो, आपको नहीं पता था, आपने बताया व्लॉग में, लेकिन आप जिस तरह से बाहर का ऑयली फूड खाते हो, जिस तरह से आप चाइनीज़ और ये मैदा और इन सब चीज़ों को इंटेक करते हो, तो हाई रिस्क में कृपया करके आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करें। आप लोग अपने वर्ड्स पे कायम रहें, पब्लिक को कोई शौक़ नहीं होता आपको पकड़ने का, और अपनी ही हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ इस टाइम आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे ध्यान रखिए। और शोएब अपने खुद से तौबा करें, अपने हाथ से, अपने गाल पे सलाकर, क्योंकि आपने पब्लिक को जो बोला वो भी गलत था। देने वाला अल्लाह होता है, सज़ा भी अल्लाह देते हैं, आप नहीं होते किसी को सज़ा देने वाले। हाँ, मैं घमंडी हूँ तो हूँ, ऐसे नहीं होता। जिस पब्लिक ने आपको बनाया, आप उन्हीं को आकर डायरेक्टली बोलते हो, आप उन्हीं को ट्रोलिंग के बेस पे आप उन पे आकर हर चीज़ थोपते हो, ऐसे नहीं होता। सबा ने खुद ट्रैवलिंग करी थी, दिल्ली से लेकर के, मौदहा से लेकर के, बॉम्बे से लेकर के, वो उनके खुद के पर्सनल ओपिनियन थे। कमेंट्स को उन्होंने खुद बोला वो इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक की कोई गलती नहीं है। तो आप ट्रोलर्स को नहीं बोल सकते, नाशुक्री मत करें। जो आपको मिल रहा है उसके एटीट्यूड में आकर आप गलत मत बोले। पहले आप खुद को भी देखें, खुद भी तौबा करें, उसके बाद आप लोगों को बोलें। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।